तो पिछली वीडियो में हमने मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट बनाना सीख लिया था। आज अपने कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे और फिर अपने कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक सेल है। ओके, अपने को पता करना है कि इस सेल की आउटसाइड पर मतलब एक्सोप्लाज्मिक साइट पर शुगर है या नहीं। अब ये अपने पता कैसे करेंगे? सिंपल है। ठीक है, लेक्टिन लेक्टिन की हाई एफिनिटी होती है किसके साथ? शुगर के साथ। मतलब लेक्टिन शुगर के साथ आसानी से बाइंड हो जाता है। तो अपने क्या करेंगे, ये सेल है, इसको लेक्टिन से ट्रीट करेंगे और लेक्टिन से ट्रीट करने के बाद में अगर ये शुगर से बाइंड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सेल की आउटसाइड पर क्या है? शुगर है। और ये अगर बाइंड नहीं होता तो अपने को पता लग जाता है कि हाँ, आउटसाइड पर शुगर नहीं है। तो इतना ही अपने को पता करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछा गया, आउटसाइड पर है या नहीं। और इन साइड पे तो कभी भी शुगर पाए ही नहीं जाते, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है आरबीसी घोस्ट, मतलब आरबीसी का भूत। तो आरबीसी घोस्ट किसे कहते हैं? देखिए, अपनों ने मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट बनाना सीखा था, वेसिकल्स बनाए थे, इनसाइड आउट वेसिकल्स और राइट साइड आउट वेसिकल्स। ठीक है, तो जो क्या होता है, जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, अगर आरबीसी का अंदर का मटेरियल बाहर आ जाए और बाहर का मटेरियल अगर अंदर आ जाए, ठीक है, तो इसे अपने क्या कहते हैं? आरबीसी घोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसाइड आउट वेसिकल्स अगर आरबीसी का हो तो इसे अपने क्या कहेंगे? आरबीसी घोस्ट कहेंगे। पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, हाउ यू कैन कन्फर्म फोस्फेटाइल सेरीन। क्या पूछा है यहाँ पे? फोस्फेटाइल सेरीन इज लोकेटेड ऑन साइटोसोलिक फेस। ये एक सेल है, इस सेल की जो साइटोसोलिक फेस है उस पे अपने को पता करना है कि फोस्फेटाइल सेरीन है या नहीं। तो अब आप कैसे पता करेंगे? इसका आंसर आपको पता है, ये शायद मैंने लेक्चर सेकंड में बताया था या फर्स्ट में। फोस्फेटाइल सेरीन साइटोसोलिक साइट पर पाया जाता है और उसकी हाई एफिनिटी होती है। तो आप याद कीजिए किससे, यहाँ पे आप कमेंट करके बताएं। ओके, तो देखिए, तो अपने यहाँ पे दो मेथड से अपने पता कर सकते हैं कि फोस्फेटाइल सेरीन है वो इनसाइड है या नहीं है, मतलब साइटोसोलिक फेस पर है या नहीं। तो ये मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ऐसे फोस्फेटाइल सेरीन है वो जुड़े हुए हैं। तो फोस्फेटाइल सेरीन की हाई एफिनिटी किसके साथ होती है? अनेक्सिन 5 के साथ होती है। ठीक है, क्योंकि अगर फोस्फेटाइल सेरीन साइटोसोलिक साइट से अगर एक्सोप्लाज्मिक साइट पर चला जाता है तो ये क्या करता है? एपोप्टोसिस का सिग्नल देता है। और एपोप्टोसिस का जब ये सिग्नल देगा तो अपने को क्या, तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल एपोप्टोसिस कर रही होती है। तो ये अपने को पता लगता है। अब पता कैसे करेंगे कि अनेक्सिन 5 वो फोस्फेटाइल सेरीन इनसाइड है या फिर आउटसाइड है? तो देखिए, पहले अपने क्या करेंगे, सिंपल सेल ली, ठीक है, उसे एनेक्सिन 5 से ट्रीट करेंगे। ओके, ट्रीट करने के बाद में एनेक्सिन 5 अगर यहाँ पर बाइंड नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी एक्सोप्लाज्मिक साइट पर तो नहीं है। ठीक है, फोस्फेटाइल सेरीन एक्सोप्लाज्मिक साइट पर नहीं है। अगर फोस्फेटाइल सेरीन एक्सोप्लाज्मिक साइट पर होता तो एनेक्सिन 5 है इससे बाइंड हो जाता। और अपने ऐसे ही नहीं लेते, फ्लोरिसेंस लेते हैं। ठीक है, एनेक्सिन 5 फ्लोरिसेंस, फिर अपने इसको डिटेक्ट करते हैं और अपने को पता लग जाता है कि हाँ, वो एक्सोप्लाज्मिक साइट पर है। अब एक्सोप्लाज्मिक साइट पर तो नहीं है फोस्फेटाइल सेरीन, अब अपने को पता करना है कि साइटोसोलिक साइट पर है या नहीं। तो अपने क्या करेंगे, ये आरबीसी है या फिर ये कोई भी सेल है, ठीक है, इसका अपने आरबीसी घोस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आरबीसी घोस्ट, आरबीसी का भूत। मतलब अपने क्या लेंगे, जैसे ये सेल है, इस सेल का अपनों ने क्या बना दिया, ठीक है, ये फोस्फेटाइल सेरीन है, आरबीसी घोस्ट बनाएंगे। आरबीसी घोस्ट बनाएंगे, आरबीसी घोस्ट का मतलब ये होता है कि
इनसाइड आउट वेसिकल्स, मतलब अंदर का मटेरियल बाहर, बाहर का मटेरियल अंदर। ये अपने कैसे बनाएंगे, होमोजेनेसिस करेंगे, फिर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो दो तरह की वेसिकल्स बनाएगी, राइट साइड आउट वेसिकल्स और इनसाइड आउट वेसिकल्स। तो ये क्या है, इनसाइड आउट वेसिकल्स है। इसके साथ अपने क्या करेंगे, एनेक्सिन 5, फ्लोरेसेंस एनेक्सिन 5 को ट्रीट करेंगे। और जब अपने इसे ट्रीट करेंगे तो एनेक्सिन 5 है वो इससे बाइंड हो जाएगा फोस्फेटाइलसेटिन से, और अपने को फ्लोरेसेंस आ जाएगा। तो अपने को क्या पता लगा कि फोस्फेटाइलसेरिन कहाँ पर है, साइटोसोलिक साइट पर है। ओके, अब सेकंड मेथड बताते हैं आपको। ये सेल है, ये फोस्फेटाइलसेरिन है, ठीक है। फोस्फेटाइलसेरिन एस्ट्रेज, फोस्फेटाइलसेरिन एस्ट्रेज, ठीक है, इसका अपने ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर इसको अपने ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो और उसके बाद में TLC और निनहाइड्रीन का स्प्रे करेंगे, फिर अपने को वायलेंट कलर आ जाएगा, ठीक है। ये कब वायलेंट कलर आएगा, क्योंकि ये फोस्फेटाइलसेरिन एस्ट्रेज है ना, ये फोस्फेटाइलसेरिन से हाई एफिनिटी रखता है, मतलब ये इससे बाइंड होने की क्षमता रखता है। तो ये कब बाइंड होगा, जब ये साइटोसोलिक साइट पर होगा तभी, समझे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सेल है, यहाँ पर फोस्फेटाइलसेरिन है। अपने दो तरह की सेल ली, एक तो जैसी सेल थी वैसे के वैसे ही ले ली, एक सेल का घोस्ट बना लिया। ओके, सेकंड मेथड है ये। तो यहाँ पे अपनों ने क्या किया, फोस्फेटाइलसेरिन एस्ट्रेज से ट्रीट किया। तो ये एस्ट्रेज है, ये किससे बाइंड होने की क्षमता रखता है, फोस्फेटाइलसेरिन से। तो ये फोस्फेटाइलसेरिन एक्सोप्लाज्मिक साइट पर नहीं है, तो ये बाइंड नहीं होगा और अपने को वायलेंट कलर है वो नहीं आएगा, ठीक है। TLC और निनहाइड्रीन का स्प्रे करेंगे पहले, फिर अपने को फ्लोरेसेंस ज्ञात करना होता है, तो फ्लोरेसेंस नहीं आएगा क्योंकि फोस्फेटाइलसेरिन एक्सोप्लाज्मिक साइट पर नहीं है। और ये है RBC का घोस्ट, ठीक है, सेल का घोस्ट ले लिया, या फिर अपने कह सकते हैं इनसाइड आउट टोपोलॉजी ले ली। तो इसके साथ अपने फोस्फेटाइलसेरिन एस्ट्रेज का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट देने के बाद में क्या होगा, फिर अपने TLC और निनहाइड्रीन का स्प्रे करेंगे, फिर अपने फ्लोरेसेंस ज्ञात करेंगे। फ्लोरेसेंस ज्ञात करेंगे तो अपने को क्या होगा, फ्लोरेसेंस आ जाएगा और वायलेंट कलर है वो शो होगा। इसका मतलब क्या है कि फोस्फेटाइलसेरिन है वो इनसाइड आउट है, मतलब साइटोसोलिक साइट पर प्रेजेंट है, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे RBC का घोस्ट लिया है, या फिर इनसाइड आउट टोपोलॉजी लिया है, अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का मटेरियल अंदर कर दिया। ओके, तो अब अपने कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अपने देख लेते हैं इसको। ये भी कैसे, इसकी भी ये भी एम्फीपैथिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी एक पोलार हेड होगा और एक नॉन पोलार टेल होगी, ठीक है। ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। स्टीरोल के अंदर अपने कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहे हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक्सोप्लाज्मिक साइट और साइटोसोलिक साइट पर बराबर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम कर रहे हैं, टेम्परेचर बफर का काम कर रहे हैं, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सामान्य स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इसकी हाई एफिनिटी होती है किसके साथ, स्फिंगोलिपिड के साथ, ठीक है। अब स्फिंगोलिपिड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसकी हाई एफिनिटी होती है स्फिंगोलिपिड के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे मान लो ये है स्फिंगोलिपिड, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, इनके बीच में ऐसे धंस जाता है और ये यहाँ से हाई एफिनिटी बनाता है इस तरह से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड आपस में एसोसिएट होकर एक ऐसी मतलब लिपिड का राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसे अपने क्या कहते हैं, लिपिड राफ्ट कहते हैं, ठीक है। स्फिंगोलिपिड मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सोप्लाज्मिक फेस पर ही पाए जाएंगे, ठीक है। इनके साथ कोलेस्ट्रॉल है वो एक्सोप्लाज्मिक फेस पर एसोसिएट होकर क्लम्प या एक्रिकेट स्मॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एक साथ इधर उधर आउट लीफलेट पर या एक्सोप्लाज्मिक फेस पर मूव करता है, इसे लिपिड राफ्ट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। देखो जैसे ये क्या है, स्फिंगोलिपिड है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाए जाएंगे, इनके बीच में जो स्पेस है उसको कवर करते हैं, ठीक है। स्पेस कवर कर रहे हैं एक तो ये, ठीक है। और ये, ठीक है, स्फिंगोलिपिड के साथ ही हाई एफिनिटी रखते हैं, कौन, कोलेस्ट्रॉल।
तो ये क्या करते हैं, जैसे एक्सोप्लाज्मिक साइट है, ये जैसे सेल है, ठीक है, इसकी एक्सोप्लाज्मिक ये साइट है, तो यहाँ पे ऐसे ना कुछ स्फिंगोलिपिड और कुछ कोलेस्ट्रॉल मिलकर ऐसे लिपिड का राफ्ट समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो क्या है एक साथ इधर से इधर है वो मूव कर सकता है। ओके, तो इसे लिपिड राफ्ट कहते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो हाई एफिनिटी रखता है स्फिंगोलिपिड के साथ, और स्फिंगोलिपिड के साथ आसानी से ऐसे बाइंड हो जाता है, ठीक है, बीच में ये जो खाली स्पेस है उसको कवर करने का काम कर रहा है, और ये एक टेम्परेचर बफर का काम करता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सामान्य स्थिति को बनाए रखने में हेल्प करता है। बस इतना ही, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो लिपिड है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपने प्रोटीन पढ़ेंगे।